रेशियो निकालना है तो, ठीक है। और सेक्शन फॉर्मूला यूज करने के लिए जो m/n वाला जो रेशियो होता है उसको हम क्या अज्यूम करेंगे, k/1। क्लियर ये चीज। अब x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब वो पॉइंट x एक्सिस में, समझ गए ये चीज। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, x, 0, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। अब सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो x और y दोनों के लिए होता है। y के लिए क्या होता है, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब हम y वाला ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, गिवन है। समझ गए ये चीज। तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। ये y की जगह पे आ गया 0, m की जगह पे क्या लेंगे, k, y2 की जगह पे क्या ले लेंगे, -3, प्लस n की जगह पे 1 और y1 की जगह पे क्या ले लेंगे, 6 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब ये क्या हो जाएगा, k+1। फिर k+1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 0। राइट साइड में क्या बचेगा, -3k + 6, -3k इधर शिफ्ट होगा, क्या हो जाएगा, 3k = 6 और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। सो रेशियो हो जाएगा k/1 का 2:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ गए सभी, ठीक है। हटा दो फिर इसको मैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए कोई भी दो पॉइंट के क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। बताओ नहीं, जिससे बनता है वो बनाओ। मैं एक चीज एकदम क्लियरली बता रहा हूं, जो डिफरेंस है बोर्ड के टॉप स्कोरर में और एक एवरेज स्टूडेंट में, वो क्या है, वो ये है, जो टॉप स्कोरर है ना, वो ज्यादा बोलते नहीं, वो अपना सॉल्व करते चलते। समझ लो, पिछले बार भी 2-3 बच्चे ऐसे थे जो बहुत होशियार थे, उसमें आधे बच्चे ये करते थे कि आंसर देने में टाइम वेस्ट करते थे, और कई बच्चे थे जो अपना चुपचाप सॉल्व करते चलते थे। सॉल्व करो, बनाओ, आंसर आ गया तो उसको उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। वैलिडेट करवाना है तो करवा लो। समझ गए ये चीज। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ गए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर ये हमारा x1 y1 हो जाएगा और ये हमारा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब जिनसे बन जाएगा बना लो, जिनसे नहीं बनेगा पूछ लो। आगे आंसर, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर, ओके। नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन। बुक कहां है तुम्हारी, बुक यूज करो उसको, बुक। कितने बच्चों का आंसर आ गया 13th का, अरे बना आ रहे, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं करेगा। पुट करना उसमें वैल्यू। अब √x2 - x1, मतलब ये क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x2 - x1 मतलब -2√5 -0, तो यही बचेगा, प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 मतलब 0 माइनस दिस, तो -2√5 का होल स्क्वायर। समझ में आया सभी को ये। सो d इज इक्वल्स टू √, यहां 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। तेरा बन गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना 4 × 5। वैसे ही नेक्स्ट वाले टर्म में भी ये क्या हो जाएगा 4 × 5, तो रूट के अंदर में ये आ जाएगा 20 + 20, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √40। अब √40 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 2 × 10, सो एक 2 निकलेगा बाहर और √10 बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। समझ में आया सभी को। और तुम लोग इस चीज के लिए कंपटीशन करो कि कौन ज्यादा क्वेश्चन बनाता है आज की क्लास में, क्योंकि अल्टीमेटली 2-3 क्लास ही बची है, फिर तुम लोगों का टेस्ट है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करो इस टाइम ड्यूरेशन में जो क्लास है उसके।
किसी को कोई डाउट 13th क्वेश्चन में? नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 28। अब किस पेज नंबर पे वो तुम लोग चेक कर लो, ठीक है, उसी बुक से मैं दिया हूं। यहां पर दो पॉइंट दिए हुए, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5,3, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5,3। ये दोनों वर्टाइसेस है किसके? इक्विलेटरल ट्राइंगल के। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? क्या गिवन है क्वेश्चन में? ये दो पॉइंट्स एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस है और वो ट्राइंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर ये चीज? आपको थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है और ये क्वेश्चन है मेरे ख्याल से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन नहीं है, समझो। सबसे पहले तो इसमें आपको उसको प्लॉट करना पड़ेगा। प्लॉट करने के लिए आप पहले इस तरह से एक्स एक्सिस ले लो और यहां पर ले लो वाई एक्सिस, कुछ इस तरह से। समझ गए? अब जो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो पहला पॉइंट क्या है? -5,3, दूसरा पॉइंट है 5,3। कहां पर आएगा? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। तो -5 इधर पे, +5 इधर पे, 1, 2, 3। तो अप्रोक्सीमेटली एक पॉइंट यहां आ रहा है और दूसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है। ये लोकेट कर लिया सबने? कैसे करते हैं? तो पहला पॉइंट हो गया ए, दूसरे पॉइंट को नाम दे देता हूं बी। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये एक साइड हो गई उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? जो थर्ड वर्टेक्स है वो कहां पर आएगा, ये आपको बताना है। और उसके लिए उसने एक हिंट दे रखा है। क्या हिंट है? ओरिजिन कहां पर लाई कर रहा है? सर, इस ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहा है। तो बताओ कि ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स कहां पर आएगा? नीचे आएगा। तो थर्ड वर्टेक्स नीचे आएगा और सिर्फ नीचे नहीं, वो कहां पर आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। समझ में आया ये चीज? क्यों वाई एक्सिस पे आएगा? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो 5,3 -5,3 मतलब बीचों बीच में आएगा उसका। समझ में आया ये चीज? हाँ, अब इससे हमको क्या पता चल गया? उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या होने वाला है? 0। और बच गया y कोऑर्डिनेट जो अननोन है, तो उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? y। क्या ये समझ गए यहां तक पूरा कुछ? अब मैं एक चीज पूछता हूं, बताना, इस ट्राइंगल के साइड की लेंथ कितनी? इक्विलेटरल है, समझ गए ना? इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड इक्वल होंगे। तो बताओ साइड की लेंथ कितनी? गलत, गलत, गलत। फॉर्मूला 10 बता कैसे? करेक्ट, आंसर इज 10। समझ रहे हो? 10 कैसे होगा? क्योंकि 5 इधर और 5 इधर, मतलब यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 यूनिट। समझ में आया कैसे 10 आया? ठीक है, कॉमन सेंस से ये लगा सकते हो। ओके, ये 10 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये 10 है और हमको ना ये वाला जो लेंथ हो गया यहां से यहां तक का, ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। समझ गए ये चीज? और ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला कितना होगा बताओ? 5। क्लियर ये चीज? ठीक है, और ये वाला कितना होगा? ये वाला ये वाला तो y है ना एक्चुअली, ये वाला y है ना? तो इसको, ये वाला डिस्टेंस हो गया y। तो तुम लोग चाहो ना तो इस ट्राइंगल में क्या अप्लाई कर सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। ये y, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट लिया ना अपन ने। अच्छा, y नहीं होगा यार, वो चेंज होगा ना। y नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? y+3 हो जाएगा, है ना? ये y+3 क्यों होगा? क्योंकि यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा आपका? y, और ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 3। तो उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा अपन क्या कर देते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर देते हैं। किसमें? ये तीनों में। AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि AC का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 10 यूनिट। और AC में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। क्या ये क्लियर सभी को? अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो राइट साइड में 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। इधर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25।
प्लस ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको यहां तक? भाई y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा है इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता है, लेकिन मत लगाना, बिना लगाए ज्यादा इजी होगा। कैसे ज्यादा इजी होगा समझना। 25 को इधर भेज दे तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75। समझ में आया? अब यहां पर रूट हटाने के, स्क्वायर हटाएगा तो राइट साइड में क्या हो जाएगा रूट, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 75। प्लस माइनस दोनों लेंगे, बिल्कुल सही। क्यों प्लस माइनस दोनों लेंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेटर दोनों हो सकता है। अब रूट 75 को अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट ओवर 5 इंटू 5 इंटू 3। समझ गए? 5 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 रूट 3। क्या ये समझ में आया? अब पॉजिटिव ले कि नेगेटिव, तो आंसर है नेगेटिव, क्योंकि नीचे आ रहा है ना ये, तो इसलिए y माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 5 रूट 3। अब ये इधर जाएगा, ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5 रूट 3, माइनस 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। और आदित्य ध्यान से सुन, ये दोनों माइनस नहीं हो सकते, कॉमन भी नहीं निकल सकता, रूट 3 निकलेगा कॉमन, लेकिन करने की कोई जरूरत नहीं, ये फाइनली आंसर है तुम लोगों को। 5 पॉइंट ये पुट करेगा, 1.7 यहां पर पुट करेगा, हाँ पुट करके सॉल्व करना। 17 5 कितना होता है 85, 85 होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 8.5, तो आंसर आ जाएगा माइनस 5.5। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कुछ ऐसा होगा, 0 कॉमा माइनस 5.5 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टेक्स। समझ गए? और कई बच्चे अपनी आंसर शीट में ये गलती करते हैं कि वो लोग पूरा आंसर नहीं लिखते, ठीक है, और वे ऑफ राइटिंग भी प्रॉपर नहीं, वो सुधारना है। प्रथा तुम टेस्ट क्यों नहीं दी थी? टेस्ट देना है, अब अगले बार से टेस्ट को स्किप नहीं करना है, ठीक है। सबको एकदम क्लियरली बोल रहा निखिल। हाँ हाँ हम्म हम्म हाँ, सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सो इट विल बी सिमेट्रिक फिगर, और इसलिए वाई एक्सिस पे लाई करेगा। नहीं, डायग्राम बनाना है, तुम लोगों को बनाना चाहिए, हाँ ठीक है, रफ में भले बना लो लेकिन बनाना चाहिए। हाँ, तो हटा दो इसको, हो गया तो सभी का। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। The coordinate of vertex A of rectangle ABCD whose 3 vertices are given like this are। बहुत इजी क्वेश्चन। किस चीज का वेट कर रहे हो श्रुति? मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा फाइनल एग्जाम में ना, तो इसलिए वो चीज तुम लोगों को खुद समझनी है, पढ़ के एक्सप्लेनेशन। ये 1 मार्क का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी। सिंपल है, एक्स एक्सिस बना दो, वाई एक्सिस बना दो, यहां पर ये हो जाएगा 0,0, ये वाला वर्टेक्स बी, ठीक है। सी वाला वर्टेक्स कहां पर है 3,0, तो कहां पर आएगा 1 2 3, तो ये हो गया सी 3,0। डी वाला वर्टेक्स कहां पर है 0,4, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया डी 0,4। अब क्या निकालना है, एबीसीडी वाले, जो ए वाला वर्टेक्स है वो, एबीसीडी क्या है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल है तो फोर्थ वर्टेक्स कहां पर बनेगा, कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा। और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3,
y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना टाइम लगेगा क्या इतने इजी 1 मार्क के क्वेश्चन को बनाने में? क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो इधर ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The area of triangle formed by this with coordinate axis is, the area of triangle formed by line this। ये जो लिखा हुआ है पहले ये बताओ ये क्या है? ये क्या है पढ़ के बताओ। नहीं, ये एक इक्वेशन है। और ये किसकी इक्वेशन है? किसकी इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। समझ गए ये चीज? ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस लाइन के कारण ट्राइंगल बनेगा। और कैसे बनेगा? ये लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। और ये लाइन तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा ये बताना है। समझ गए ना ये चीज? तब वो ट्राइंगल कैसे बनेगा पहले उसको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे। चलो बनाओ जल्दी। ये हो गया एक्स एक्सेस और ये हो गया वाई एक्सेस। और अब अगर मान लो तुम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है, इस वाली लाइन का ग्राफ बनाना है। क्लास 9th याद होगा तुम लोगों को? हाँ, इस तरह से टेबल बनाते थे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालते थे। याद आया? तो कैसे वैल्यू निकालते थे? एक्स की जगह 0, तो ये 0 तो ये पूरा हट गया। तो बी की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू आएगी b। सबको समझ में आया कैसे b आया ये? ठीक है। अब डाल दो y की जगह 0 डाल दो। y की जगह 0 मतलब ये पूरा क्या हो गया? 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a। क्या ये क्लियर सभी को? अब बताओ कहां पर लोकेट होगा ये? अरे 0 है नहीं, मतलब ये वाला जो पॉइंट बन रहा है इसका कोऑर्डिनेट 0,b है। दोनों को मिला के 0,b कहां पर आएगा? 0,b आएगा y एक्सिस में। समझ गए? फिर उसके बाद अगला पॉइंट कौन सा है? a,0 कहां पर आएगा? ठीक है। अब ये बताओ ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, ये तीनों के बीच में। हाँ, अब इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो क्या होगा आंसर? अभी भी नहीं बता पा रहे हो? हाँ, तो ये होता है बेस जो कितना गिवन है a, और ये है हाइट जो कितना है b, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ a इंटू b। तो आंसर आएगा हाफ ए बी। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। समझ गए? क्या हो गया? नहीं, इसीलिए हमारे पास जो समय है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो मैं करवा रहा हूं ना उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, इतना तय मान लो। तो तुम लोगों को ही अपना स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तुम लोगों को इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा और उसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। शो दैट ये तीनों जो पॉइंट है वो किसके वर्टाइसेस है? राइट एंगल ट्राइंगल के। तो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस कब वेरीफाई होंगे? एक एंगल 90 डिग्री या फिर उसमें क्या लगना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। समझ गए? तो सबसे पहले एक वर्टेक्स को ए लो, दूसरे को बी लो, तीसरे को सी लो। अब निकालो ए बी, फिर निकालो बी सी, फिर निकालो सी ए। समझ गए कैसे निकलेगा? हाँ, यूनिट्स में। तो ए बी निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो रूट के अंदर में ये क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर में आ जाएगा 100। समझ गए? हाँ लेकिन 100 ही रहने दो उसको। ओके, फिर उसके बाद निकालो BC। चलो निकालो जल्दी। अच्छा बिना पेन के निकाल सकते हो। अरे बता चल क्या आएगा BC। तू बोला नहीं लेकिन तू सॉल्व नहीं कर रहा है ना। √20 इज करेक्ट। बिना पेन के सॉल्व कर रहा था ना। हाँ, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो √ओवर -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √ओवर 4 प्लस 16 मतलब आंसर आएगा √20। हो गया यहां तक? √CA गलत बोल रहा हूं, जब पेन यूज कर करेक्ट। तो CA √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा 6 माइनस ऑफ -2 मतलब 8, तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3 मतलब 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो आंसर आएगा √80। ठीक है? नहीं नहीं होते रूट ऐड। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो यहां पर सबसे बड़ी साइड कौन सी है AB। AB का स्क्वायर मतलब √100 का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा 100। बाकी दोनों साइड BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर निकालो। तो BC कितना आया है √20 का स्क्वायर, CA कितना आया है √80 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 80, तो ये भी कितना आ गया 100। समझ गए? हेंस प्रूव्ड। हाँ नहीं, तो समझ गए सारे बच्चे कैसे बनेगा ये? हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। हाँ बस, हाँ देखो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि कब बनेगा ग्राफ। इसमें भी बना सकते हो लेकिन ये ग्राफ से बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ग्राफ में देखो 8 तक जा रहा है, उतना बड़ा ग्राफ में लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो बनाओ चलो। हो गया? आ गया आंसर। बाकी और किसका है? आदित्य आ गया आंसर? इधर है, इधर इधर जल्दी है, सामने आ, सामने आ। अब नेक्स्ट क्लास से तू जो है ना, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना तो मैं बहुत पीटूंगा, बता रहा हूं मैं। क्या बोला? समझ में आया? खाली बैठ के पंखा धीरे चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, यही सब करते रहना है। क्वेश्चन सॉल्व कर जल्दी जाके, और जो भी सॉल्व करते हुए नहीं दिखा ना मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं।
अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछो मुझसे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, हिंट दूंगा। हाँ, नहीं, कभी भी इक्वी डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, मिड पॉइंट तो ही सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, मिड पॉइंट वाला। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में P और P जो है इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब हम यहां पर लेंगे PQ का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, RQ के इक्वल है। समझ में आया? क्योंकि पढ़ क्वेश्चन में लिखा है Q इक्वी डिस्टेंट है P और R से, ठीक है। तो PQ का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। वैसे ही RQ में लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब कि 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो रूट ओवर, अच्छा दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायर करके दोनों से रूट हटा देते हैं। समझ गए? तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, -4 बना दोनों और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60। इधर पे एक्स स्क्वायर और इधर पे 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। समझ गए? अब ये 25 ये 25 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बचा, जिससे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4। एक्स एक कोऑर्डिनेट है इसलिए दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा। समझ गए? कितने बच्चे बना लिए थे ये आंसर, एक बस, दो, ओके। क्या डाउट पूछो जल्दी। अरे भाई ये बोल रहा है ना Q इक्वी डिस्टेंट है P और R से, इसका हिंदी में मतलब होता है P का Q का P से और Q का R से डिस्टेंस बराबर है। समझ गया? मान ले मैं Q हूं, तू P है और वो R है निखिल, तो तेरे और मेरे बीच का डिस्टेंस PQ, उसके और मेरे बीच का डिस्टेंस RQ, दोनों इक्वल है। समझा? हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ मतलब इसका आंसर बता रहा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, और कोई क्यों, बताओ श्रुति क्यों? क्यों? हाँ देखो इधर ध्यान देना, ये हो गया मान लो एक्स एक्सिस, ये हो गया मान लो वाई एक्सिस, जो पॉइंट है -1,7 वो कहां पर आएगा, ये -1 और 7 यहां पर आएगा, -1,7। अब इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, 7। समझ गए? अब इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। क्लास 9th में हमने पढ़ा है किसी भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। याद आया? बस खत्म। अब y एक्सिस से डिस्टेंस कितना इस पॉइंट का पूछेगा तो +1, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये -1 ठीक है लेकिन डिस्टेंस बोला तो 1 लेंगे। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चलो इसका आंसर बताओ। Distance of this point from origin is, गुड, करेक्ट। ओरली कर सकते हो ना, तो ऐसा करो ओरली कि आंसर आ जाए। अब कैसे आया, डिस्टेंस फ्रॉम क्या बोल रहे हो, ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो मन में, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36,
y2 माइनस y1 तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 36 64 मतलब कितना हो गया √100 कितना होता है 10। दैट्स इट, समझ गए? हटा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी। क्यों हटाओ? ये नहीं आने वाला एग्जाम में, करवा चुका हूं मैं, तो फिर हटा देता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज। अभी देख रहा हूं कौन कौन नहीं बना रहा है। जिसको नहीं बनता हिंट चाहिए पूछो, लेकिन बनाएगा सभी। क्या हुआ प्रांजल, बनेगा नहीं बनेगा? तो बोल साफ साफ नहीं बनेगा, मेरे को बताओ क्या करना है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। कभी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने बोलता है तो क्या लगता है उसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ गया? डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगली बार ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है? तो इसको लेंगे हम x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। आंसर आएगा 3, करेक्ट। जिनका हो गया नेक्स्ट बनाओ। √9, 9 का रूट कितना होता है 3। मैं इसको सॉल्व नहीं करूं क्या? इजी है ये बहुत। अरे जिनका हो गया नेक्स्ट बनाना है ना। फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं बनाया वो इधर देख लेना, कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है? क्या किया है? मैंने सर वो जो वैल्यू है ना सर y वाली, पूरा सबको स्क्वायर कर दिया और फिर सबको कट कर दिया। इधर आ तू, इधर आके यहाँ पर बैठ पहले। क्या क्या कर रहा है मैं देख तो लूं एक बार। सामने आके बैठ, अच्छी तो उसको बैठने की जगह दे। सर ये वाली लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है। सर ये वाला ये क्या किया बता दो, 22 कैसे किया? अरे भाई ऐसा नहीं करना, पहले ब्रैकेट खुलेगा -11/3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3। देख उधर पे मैंने क्या किया है, -11/3 माइनस माइनस 2/3 और पूरे का स्क्वायर लगाया, समझा? ये देखिए वाली लाइन को, और उसके बाद फिर वो प्लस हो गया, फिर उसके पहले प्लस कर दोनों को, फिर कर। हाँ 21 नहीं बन रहा है क्या? ठीक है, चेक करता हूँ। The line segment joining A and B is divided by point P such that AP is to BP is equal AP is to AB is equal to this. Find the coordinates of point P. Okay, ये हटा रहा हूं फिर मैं ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ रहा हूं, ध्यान देना सारे बच्चे इधर। 21 क्या लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे पूरे यकीन है बहुत से बच्चे गलत बनाए होंगे, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है? आएगा पक्का, बता रहा हूं, एनसीईआरटी में भी सिमिलर क्वेश्चन। लाइन सेगमेंट ए और बी, तो पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो ए और बी। ये वाला मान लेते हैं ए हो गया, कोऑर्डिनेट कितना है
4, ये वाला b हो गया, कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4, 5 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉइंट p, ये पॉइंट p हो गया जो दोनों के बीच में आ रहा है, जिसके कारण ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर रेशियो गिवन है, कौन सा रेशियो, AP इज टू AB का, कितना गिवन है 2:5। क्या निकालना है, P का कोऑर्डिनेट। तो सुनो ध्यान से और समझो, कभी भी इसमें ये तो समझ गए होंगे क्या लगना है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में अपन जो रेशियो लेते हैं ना M:n, तो M का मतलब है ये वाला लेंथ और N का मतलब है ये वाला लेंथ, समझ गए ना। तो M मतलब क्या हो गया, M:n का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा AP/PB, ये मतलब होगा, समझ गए ये चीज। अब क्या तुम लोगों को क्वेश्चन में AP/PB गिवन है, क्या गिवन है, तो AP/AB गिवन है, समझ गए। लेकिन तू बर्बाद हो जाएगा बता रहा हूं मैं, ओवर कॉन्फिडेंस में तेरा स्कोर नहीं आएगा अगर ऐसा किया तो। ठीक है, तो क्या गिवन है इसमें, अभी हमको AP/AB गिवन है और अपने को क्या चाहिए, AP/PB चाहिए। क्लियर, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। AP/AB इज इक्वल टू 2/5 पहले अपन ने लिख दिया। अब AP/AB, तो पूरा AB जो है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, AP प्लस BP, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे AP प्लस BP इज इक्वल टू 2/5। क्या यहां तक समझ में आया सभी को। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा और ये वाला टर्म इधर जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 5AP और राइट साइड में क्या आ जाएगा 2 इंटू AP प्लस BP, समझ गए ये चीज। तो 5AP इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा 2AP प्लस 2BP, क्लियर ये चीज। अब ये 2AP इधर पे जाएगा तो 5AP माइनस 2AP, तो कितना हो जाएगा ये 3AP इज इक्वल टू 2BP। अभी तुम लोगों को किसका रेशियो चाहिए, AP/BP का, तो AP को यही रहने दो और BP को इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वैसे ही 3 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो AP/BP का रेशियो कितना आएगा देख के बताओ, 2/3, मतलब ये कितना हो जाएगा M:n, समझ गए ना ये। ठीक है, तो M:n को हम यहां पर क्या ले लेंगे 2:3 लेंगे। क्लियर सबको ये चीज। अब यहां पर लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले x के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा mx2, तो m मतलब हो गया 2, x2 मतलब हो गया 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस nx1 मतलब कि 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस 12/5, तो 20/5 जो कि आ जाएगा 4। तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। आया था क्या किसी का, इसी तरीके से या गेसिंग करके, रेशियो ऐसे निकाला था। y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो y इज इक्वल्स टू m की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर 2, y2 की जगह पे क्या आ जाएगा 5, हाँ प्लस ny1 मतलब 3 इंटू -5 डिवाइडेड बाय m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। हाँ, तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे 10 माइनस 15/5, तो -5/5, तो ये आ जाएगा -1। अरे सही तरीके से बनाया कि नहीं ये बता पहले, क्या तो फिर वो आंसर गलत है। तू क्या सोच रहा है, मतलब चेक करने वाला सिर्फ 4 को देख के मार्क्स देगा। हाँ नहीं, लेकिन प्रोसेस गलत है ना, अगर तुमने सेक्शन फॉर्मूला में m और n गलत लिया तो गलत माना जाएगा। हम्म
इरेज कर दूं पूरा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। अब अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो इसका काउंटर पार्ट ऑप्शन में एक और दिया हुआ है। हाँ, अभी कहाँ है आरुष? हाँ, पढ़ लिया ना क्वेश्चन, बता। सर एक पॉइंट है पी एक्स वाई, मतलब वैल्यू दी गया है, वो कोइंसिडेंट है दो पॉइंट्स से, और वो करना है कि एक्स इक्वल्स टू कोइंसिडेंट वर्ड कहाँ लिखा है बता फिर। सर इक्विडिस्टेंट। हाँ, इक्विडिस्टेंट तो बता क्या करेंगे, सर इसका फॉर्मूला किसमें और क्या और कैसे? सर एपी और बीपी में एपी और बीपी में डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर कर देंगे। हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे एपी इज इक्वल टू बीपी। समझ गए? चलो लगाओ जल्दी। बाकी लोग समझ गए ना ये चीज, एपी इज इक्वल टू बीपी क्यों लेना है? अब एपी में जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1, क्या लिख रहे हो उसको, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बीपी में लगाओ फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ गए? फिर आगे सॉल्व करो और x इज इक्वल टू y आना चाहिए। गुंजेश तेरे घर के पास रहता है ना? कुछ नहीं, क्योंकि वो भी क्लास में क्या करता था पता है, वो होशियार है लेकिन उसका मैथ्स में मार्क्स कम आ गया, आया ना? वो क्यों कम आया? कम मतलब एकदम कम नहीं आया, फिर भी 80-90 के आसपास ऐसा कुछ आए, कुछ तो भी है। हाँ ठीक है, लेकिन वो और अच्छा मार्क्स लाने लायक था, 95-96 के आसपास। ठीक है, और उसका रीजन क्या था, वो पूरे क्वेश्चन बनाता तो था लेकिन ना वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर डूब गया। और दूसरी जो बच्ची थी इशिता करके एक और, वो सारे क्वेश्चन बनाते रहती थी चुपचाप, बन गया वो, उसका पूरा सबसे अच्छा स्कोर आया। हाँ रूट, क्या कर रहा है तू? क्वेश्चन को पढ़ ना, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पढ़ पहले, क्या बोल रहा है? पढ़ लिया? अरे सामने देख के पढ़, सामने देख के पढ़। आखिरी लाइन क्या लिखी हुई, प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, इसके बाद दोनों तरफ से रूट हटा दोगे, तो इधर पे क्या बच जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट साइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। समझ गए? अभी इसके बाद यहां पर लगा दो आइडेंटिटी। कौन से आइडेंटिटी? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे ही होगा। फिर यहां पर भी वही लगाओ तो क्या हो जाएगा बताओ, वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1। राइट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5। समझ गए? अब इसके बाद इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर लेते, तो एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 10x। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, इधर पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। यहां तक करेक्ट? अभी यहां पर देख लो ध्यान से, ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला वाई स्क्वायर और ये वाला वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला प्लस 25 और ये वाला प्लस 25 कट, ये वाला प्लस 1 और ये वाला प्लस 1 कट। समझ गए? तो जो सेम साइन वाले अपोजिट
टाइप साइड पे जो टर्म्स है वो कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, -10x - 2y। तो लिख देते हैं, इधर पे बचा -10x - 2y। राइट साइड पे क्या बचेगा, -2x - 10y। अब ये -10y को भेजो इधर पे और इसको भेजो इधर पे, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10y - 2y। इधर पे हो जाएगा -2x + 10x। तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 8y। राइट साइड में कितना हो जाएगा 8x, जिससे आपको क्या मिल जाएगा x = y। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। समझ गए सभी? कितने बच्चे बना लिए इसको? नहीं बना, बस निखिल और कोई? रोहन, ठीक है, हटा दो इसको फिर मैं। कौन सा? जो नाम में दिए अरे बताओ। अच्छा वो वाला, अरे यार वो उसको करवाना है मुझे ना, एक बार क्लास में सबको करवाऊंगा। अभी पूरा प्रीवियस ईयर बिल्कुल मिस मत करो ना तुम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ना, उसको भी अगर पूरा अच्छे से कर लिए ना, तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूरे आ जाते हैं, बता रहा हूँ मैं। किसी किसी के स्कूल में प्री बोर्ड हुआ क्या? हुआ, प्री बोर्ड हुआ? हाँ तुम लोग दिए थे ना, लेकिन वो तो छोटा पेपर था, 3 घंटे का था पेपर। सर बेसिक स्टैंडर्ड में क्वेश्चन मतलब ज्यादा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड और बेसिक नहीं, क्वेश्चन तो सेम ही रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सेम होता है। डिफरेंस बस कहां पर आएगा, जो बेसिक होगा वो उसका वो लेंदी उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड थोड़ा सा लेंदी होगा, मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी आपको थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा होगा, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी होगा, इतना है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ऐसा होता है, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जो जो पढ़ के गया है, जैसे हो सकता है तुम्हारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ गया हो और नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन बेसिक में आ गया हो। तो एक काम करो, फ्राइडे को अपना टेस्ट है, आज कौन सा हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना। तो कल वेडनेसडे को मैं जो 4:30 वाली बैच है उसमें मैं यही करवा रहा हूँ, रिवीजन करना है अटेंड कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी। उसके बाद परसों फिर मैं क्लास लूंगा तुम लोगों की बैच में, यही करवाऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन कहां से दूंगा वो भी साफ साफ बता रहा हूं, जो मैं बुक दिया हूं उसी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन दूंगा। स्टैंडर्ड बेसिक मिला के कोई से भी कुछ भी, 2 अलग क्वेश्चन पेपर बनेगा, एक स्टैंडर्ड का और एक बेसिक का, समझ गए? नहीं हो सकता है एक आध डेटा कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। अब वो उतना ज्यादा एकदम छाप के नहीं दूंगा ना कि याद करके आ जाओ और तुरंत लिख दो, ऐसा तो नहीं दूंगा, ठीक है। समझ गए ना? तो प्रैक्टिस करो और पूरे क्वेश्चन बना के रखो, 2 दिन के अंदर जो डाउट पूछना है पूछो, और मेक श्योर कर लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 100% बन जाए तुम लोगों से। तो इसीलिए तो PYQ करना जरूरी है ना, ठीक है।